बात करनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा कैसे पता चलेगा कि समस्या है भी या नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, समझने की तो बड़ी दूर की बात है। गूगल की नेटवर्थ $900 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और बाइजू करीब 20 से 50 बिलियन का हो चुका है। अनअकैडमी भी कुछ यही 1700-1800 करोड़ रुपए की हो चुकी है। और भी कई ऐसे ऐप हैं एजुकेशन वाले जो करोड़ों में अरबों में कमा रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने आप को बर्बाद होता देख रहा है। इन्हें अभी समझ में नहीं आएगा। एक ऐसा दौर आएगा जब इन कॉलेजों पे ताला लगा हुआ होगा, इन स्कूलों में जाने से लोग परहेज करेंगे और ये सिर्फ विरासत बन जाएंगी इस देश की। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं और भी जो लोग हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। ये इतने निकम्मे हैं, मैं तो कहूँगा कुछ, सभी को मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ इतने निकम्मे हैं, इन्हें ना तो अपनी पोस्ट का ना अपनी गरिमा का किसी चीज़ का एहसास नहीं है। मैं ऐसे कई प्रिंसिपल्स को जानता हूँ जो दारू पी के रोड में पड़े रहते हैं। ऐसे कई टीचर्स को जानता हूँ जिन्हें ABCD का A नहीं आता है। क्यों भाई? और अगर नहीं आता है तो इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इन्हें समझाया जाए, इन्हें पढ़ाया जाए। मैन पावर को आप स्किल दे सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं जो उन्हें नहीं आता है। कोई बचपन से सीख के नहीं आता है, उसे आप सिखा सकते हैं, पर नहीं। और क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप उन्हें सिखा देंगे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही हो गया तो उन सभी का बिजनेस बंद हो जाएगा, उन लोगों का। मुझे एक बड़ी हैरानी होती है। एक दिन मैं एक प्रोफेसर के घर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। जब हम लोग जा रहे थे, मैं उन्हीं की बाइक में बैठा हुआ था। जब हम लोग जा रहे थे मैं क्या देखता हूँ, एक बिल्ली रास्ता काट देती है और वो प्रोफेसर फिजिक्स का प्रोफेसर है और वो क्या कहते हैं मुझसे, साइंस उसने MSc कर रखी है, PhD कर रखी है, और वो क्या कह रहा है, बेटा 2 मिनट रुक लेते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बाद में चलते हैं। तुम समझ सकते हो एजुकेशन सिस्टम क्या है। जब तक हम लक पे भरोसा करते रहेंगे और हमें ये लगता रहेगा कि जो हो रहा है वैसा होना ही था। भगवान कुछ नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, सिर्फ तुम चाहते हो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ बदल लेना, लेकिन नहीं, तुम नहीं बदलना चाहते क्योंकि तुम्हें बदलने में परेशानी होगी और परेशानी किसी को पसंद नहीं। कितने टीचर्स मैंने देखे और मुझे लगता है इनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो एक सेल्फ रिलायंस की। अरे यार, एक बार खुद पे भरोसा तो करो, सोचो तो तुम कुछ कर सकते हो, बदलो ना। 100 से 50 लड़के अगर एक गांव में, कितनी सारी स्कूल है, वहां अगर सब कोई पढ़ाया जाए, अपने टैलेंट का यूज किया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पिछले 2000 साल में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है। और हाँ, जिन्हें तुम सो कॉल्ड वैज्ञानिक कहते हो, उन्होंने भी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम हो। आज की सभी $1 बिलियन कंपनियां सब बड़े लोगों के हाथ में है। और उन देशों में जापान 1945, तुम्हें जापान के बारे में बता दूं, जापान 1945 में तबाह हो चुका था और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। मेरे हिसाब से भारत आज़ाद होते समय जापान से तो बेहतर स्थिति में था और जापान हमसे बदतर स्थिति में था। और आज जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आबादी में हमसे 7 गुना कम है उसकी आबादी। 15 करोड़ 16 करोड़ की आबादी है उनकी और जमीन यही कोई 32 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब उनका क्षेत्रफल है। बताओ कितना आगे चले गए वो। वर्ल्ड की 3री नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम अभी भी 5वें में हैं और हमसे उनकी इकोनॉमी डबल है। कल्पना कर सकते हो, वो जो तुम सोनी टीवी का चैनल देखते हो ना, और जिसमें तुम कपिल शर्मा का शो देखते हो और दिन भर तुम्हारा टाइम बीत जाता है और दिन तुम्हारा कट जाता है, पता है वो भी सोनी टीवी भी जापान का ही है। टोयोटा जो तुम्हारे ख्वाबों में आती है ना रात भर गाड़ी, वो भी जापान की कंपनी बनाती है। कल्पना करो तुम, एक ऐसा दौर आएगा जब जापान, अमेरिका और रूस और इजराइल, ये 4-5 देश ही मिलकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। पता है, दुनिया उसकी जिसकी इकोनॉमी। तुम अपनी मिलिट्री पावर रखे रहो, क्या मतलब। हर वो आबादी मिट जाती है जो सरवाइव नहीं कर पाती और ये नेचर है। डार्विन की किताब अगर तुम लोग ने पढ़ी है तो डार्विन उसमें यही बात कर रहे हैं
और सिर्फ यही बता रहे हैं कि केवल वही स्पीसीज बचेगी जिसमें संघर्ष करने की क्षमता होगी और जो इस नेचर से लड़ पाएगी। पॉल्यूशन, कितनी सारी समस्याएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन सारी समस्याओं, और यहाँ बात करते हो वुमेन एम्पावरमेंट की और सभी को बराबरी का हक, नहीं दे सकते ना, तब तक नहीं दे सकते। और दुनिया की कोई समस्या तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक तुम एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं करोगे। बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मॉनिटरिंग की जरूरत है। हर जिले का IAS, हर जिले के लोकल लेवल के अधिकारियों को ऊपर एक कमेटी बना के अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए ना कि एजुकेशन सिस्टम पे काम कर दिया जाए, इन्हें भी साइंस बताई जाए, सिर्फ साइंस। गांव गांव में लोग साइंस के लिए पागल हो जाएं, आविष्कार करना चाहें। देखो कितनी हमारी जो आबादी है वो कोई बुरी बात नहीं है। ये आबादी अगर अब नहीं बढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर इस आबादी से सही काम कराया जाए तो हम अरबों करोड़ों में हो जाए, हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाए। चाइना का क्या, चाइना के साथ यही तो हो रहा है। बस जरूरत है तो सेल्फ रिलायंस की, और सेल्फ रिलायंस तभी आएगा जब हम चीजों को समझें और हम विज्ञान की ओर बढ़ें, क्योंकि विज्ञान हम लोगों को सिखाएं। हमारे पास मैन पावर है, हर साल कई लाख, 15 से 50 लाख लड़के BSc MSc करके निकलते हैं। उन्हें बेसिक साइंस तो पता है, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग दी जाए और उन बच्चों को स्कूलों में लगाया जाए। वो बच्चे जो अपनी सारी जिंदगी MSc BSc करने के बाद रेलवे, इन छोटे मोटे एग्जामों की तैयारी में बिता देते हैं, उन्हें पता है वो कौन है। कल्पना करो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी छोटे देश में अगर उन्होंने BSc की होती तो उन्हें 50,000 की नौकरी मिलती और वो खुश रहते। लेकिन तुम्हारे पास वो मैन पावर है, तुम BSc MSc करा रहे हो, तुम्हारे पास कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बस जरूरत है तो चीज़ों को सही तरीके से काम करवाने की। और मेरा तो सिर्फ और सिर्फ उन प्रोफेसर जो HOD हैं और जो ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे, अरे शर्म करो। तुम्हें ये जो लगता है ना कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चों का भला हो रहा है, तुम 1 लाख 2 लाख रुपए घर ले जा रहे हो और उनसे अपना घर बनवा रहे हो। दुनिया में तुम अमीरी बढ़ा रहे हो, तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो विदेशों में, कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस दिन लोग मूर्ख हो गए ना, तुम्हें भी काट डालेंगे जब उन्हें तुम पता नहीं है साइंस के बारे में। यहाँ तो एक साधु बाबा कुछ कह दे अगर कि नीचे को सर और ऊपर को पैर करके खड़े रहना है रात भर, वो बंदा मर जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि साधु बाबा झूठ बोल रहे हैं, है ना। हमें लॉजिकल होना पड़ेगा, हमें तर्कों पे बात करनी पड़ेगी, और जब तक हम तर्कों पे बात नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है तो 5 से 7 साल सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने उन प्रोफेसर और उन निकम्मे टीचरों को समझाना है कि बेटा पढ़ाओ, उनकी ट्रेनिंग दो, उन्हें और पैसे दो अगर कम पढ़ते हैं तो, पर हाँ वो काम करें, वो पढ़ाएं लिखाएं। और जिस दिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, जिस दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का नीचे से वो जो चपरासी है ना, और वो जो प्रिंसिपल है, जो प्रोफेसर है, जो HOD है, जो डीन है, ये सब जिस दिन अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, देश आगे बढ़ जाएगा। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है किसी को, दुनिया कहीं से नहीं बदली जा सकती, जमीन से बदली जा सकती। और एक कोई बड़ा विद्वान हुआ है, उसने तो कहा है कि दुनिया किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके स्कूलों में होता है, मतलब क्लासरूम्स में होता है। तो हाँ, उसने सही कहा है। तो क्लासरूम सुधारो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे काम करो और देखो कैसे भारत बदल जाएगा। 15 साल नहीं, 5 साल में भारत बदल जाएगा। तुम एक पीढ़ी को तो बदलो, उसे तो भाग्यवाद से दूर करके एक बार उसे ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तरक्की है, फिर देखो। और जब तक हम विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, आज हम विज्ञान के यूजर बन के रह गए हैं, लेकिन हमने उसको सहारा नहीं बनाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब तुम्हारे सहारे हैं। इनसे जितना तुमको सीखना है सीखो, कुछ नया बनाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ इसमें वही करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर यही फालतू का काम करना था, TV शो देख रहे थे, टाइम पास करना था, हंसने वाली वीडियो इमोजी देखना था, तो ये तो तुम कहीं भी गांव में घूम घूम के देखो। फिर तुम जो बिना सुर का काम कर रहे हो, क्या मतलब? फिर तो वही करते रहते, वही बढ़िया था। नहीं, इन सब का सही इस्तेमाल करो, चलाओ, सब कुछ चलाओ। यूट्यूब तुमको पता है अरबों चैनल है इसमें, और एक से बढ़ के एक चैनल है, लेकिन तुम जानते कितने हो? 40 से 50 चैनल, और वो भी जिनके बारे में बात करते हो वो खुद शुद्ध नालायक है लोग। वो उन्हें क्या पता साइंस के बारे में। और ठीक है, उन्होंने अपना कैरियर बना लिया, लेकिन तुम्हारा क्या भाई? उनका ठीक है, और 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे तो ठीक है यार मनोरंजन, पर सारा दिन मनोरंजन, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर। तो प्लीज साइंस पे काम करो। और हाँ, बच्चों को भी कहता हूँ, पढ़ो। नहीं पढ़ाते टीचर तो यूट्यूब,
खाने के डमी डाउनलोड कर लो, जितना पढ़ना है कुछ नया सीखो, हाँ सिर्फ सीखो, और कुछ बनने के लिए मत पढ़ो यार। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा कि अरे ये कोई फिल्मी डायलॉग, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ तुम खुद बनाओ और सच में बनाओगे। इतनी अपॉर्चुनिटी है, जितने समुद्र में पानी की बूंद है उतने तरीके हैं धन कमाने के, बहुत कमाओगे, लाखों अरबों कमाओगे। और कितने कमा रहे हैं, पहले जो हो चुका है वो अभी भी हो सकता है। बस तुम वो सोचो जो पहले कभी नहीं हुआ है, कुछ नया करो और कर लोगे तुम, मुझे भरोसा है। थैंक यू सो मच।